आज हम लोग देखेंगे भारत की प्रतीक चिन्हों के बारे में देखेंगे। इससे रिलेटिव बहुत से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है इसमें कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं क्या, निम्नलिखित में से बोल निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्र प्रतीकों में स्थान नहीं मिला। तो ऑप्शन आपका सांड, ऊँट, घोड़ा, सिंह। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जो हो जाएगा, जो कि ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, आपको ऊँट को जो है ये आपका जो है राष्ट्रीय प्रतीकों के में स्थान नहीं दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु, मतलब भारत का राष्ट्र धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। धरोहर पशु की अगर बात करेंगे तो ये आपका कौन होंगे, हाथी। चलिए तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित किसने बनाया था। देखिए स्वतंत्र भारत के जो राष्ट्र ध्वज का जो डिजाइन बनाया था तो किसने बनाया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो कि डी आपका करेक्ट है, पिंगाली वकैया ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है। देखिए भारत राष्ट्रगीत के रचयिता की अगर बात करेंगे तो कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। पाँचवा क्वेश्चन बोल रहे हैं अब कौन सा कैलेंडर जो विश्व भर में सर्वमान्य, मतलब हर जगह सर्वमान्य है, कौन सा कैलेंडर। तो ये आपका जो है ग्रेगोरियन। कौन है, ग्रेगोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन का छठा के क्वेश्चन की अगर बात करेंगे भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन। देखिए भारत के राष्ट्रगान के रचयिता की अगर बात करेंगे तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां कि भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है कितने हैं। देखिए भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो आपका कितने हैं, 3:2 है। कितने, 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे इसी में हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि वंदे मातरम, मतलब वंदे मातरम बोल रहे हैं कि किस ग्रंथ से लिए गए। तो वंदे मातरम जो है आपका आनंद मठ से लिए गए। किससे, आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट इसी में बोलेंगे राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ। देखिए राष्ट्र ध्वज की जो चक्र में होती है कितनी तिल्लियाँ होती हैं, तो इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। कितनी होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कि भारत का राष्ट्रगान जनगण सर्वप्रथम कब और कहाँ गया। देखिए भारत का राष्ट्रगान अगर बात करेंगे तो 1911 ईस्वी में जो कि कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में गाया गया था। दूसरा क्वेश्चन कि राष्ट्र ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग जो है तो कैसा है, तो गहरा क्या है आपका, नीला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रगीत, मतलब भारत का राष्ट्रगीत कौन सा। देखिए भारत का राष्ट्रगीत की अगर बात करेंगे तो वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 13वां क्वेश्चन की अगर बात करेंगे इसी में हम लोग, तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम जो है कब और कहाँ गाया गया। देखिए भारत का राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है कहाँ गाया गया था, तो ये आपका जो है 1896 ईस्वी में कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में गाया गया था। कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखेंगे कि भारत का राष्ट्र प्रतीक में कितने शेर दिखाई देंगे। देखिए भारत का राष्ट्र प्रतीक में अगर बात करें कितने शेर दिखाई देते हैं, तो उसमें 3 दिखाई देते हैं। देखिए पैसा कभी देखे होंगे उसमें 3 शेर आपका बना होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इसी में, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिए गए। तो कहाँ से लिए गए, ये आपका मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। मतलब भारत के जो चिन्ह आधार पट्टियों पर अंकित जो वाक्य जो लिखे होते हैं उसमें सत्यमेव जयते, तो ये जो आपका मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां की अगर बात करेंगे तो बोलेंगे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। देखिए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की अगर बात करेंगे तो सत्यमेव क्या है, जयते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि भारत का बोल रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग, क्या बोल रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग की अगर बात करें किस पर आधारित है, तो ये आपके शक संवत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में भारत के लोक नृत्य और शास्त्र नृत्य। देखिए भारत के लोक नृत्य और शास्त्र नृत्य से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है आपका कि शंभू महाराज, क्या बोल रहा है, शंभू महाराज को भारत निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका कौन, तो कथक से इसको सम्मानित किया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दूसरा क्वेश्चन इसका है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य, क्या बोल रहे हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम शैली
कि निम्नलिखित में से किस नृत्य गाना को जो कि 2023-13 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ये जो कि जयप्रभा मेनन को दिया गया था। आगे वह सिद्धेंद्र योगी, क्या बोल रहे हैं, सिद्धेंद्र मतलब सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने देश नामक नृत्य को क्या किया था, गौरवान्वित किया था। तो किसने किए थे ये जो जीते, कौन सा डांस थे, तो ये थे कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले लोकप्रिय नृत्य मतलब लोकप्रिय जो नृत्य जो है लाहो जो है किस भारत राज्य से संबंधित है, मतलब लाहो नृत्य जो है लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका क्या कौन सा राज्य है, आपके मेघालय राज्य से संबंधित है। आगे बोल रहे हैं कि मोडसे जो है, मोडसे मतलब मोडसे जो बोल रहे हैं कि मोडसे जो है बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में किस भारत राज्य का पारंपरिक नृत्य है। मोडसे की बात करेंगे तो ये आपका जो है नागालैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अगर बात करें छठा, तो बोल रहे मिजोरम की किस नृत्य शैली में जो है गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। मतलब मिजोरम की किस नृत्य शैली में बोल रहे हैं, मिजोरम की किस नृत्य शैली में जो है गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो ये आपका क्या है, खुल्लम नृत्य में जो है अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से इसमें क्या किया जाता है, भाग लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तुल्लाल जो है देश राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। मतलब तुल्लाल किस राज्य की, देखिए तुल्लाल अगर बात करेंगे तो ये आपका केरल राज्य के जो कि एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। चलिए नेक्स्ट इसी में अगर बात करेंगे कि धनगरी, क्या बोल रहे हैं, धनगरी मतलब धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो कि मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो किस राज्य से संबंधित, देखिए धनगरी राजा एक नृत्य है जो कि किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका जो है जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कौन राज्य से संबंधित है आपका, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अगर बात करेंगे हम लोग तो बोल रहे कि माथुरी, क्या बोल रहे हैं, माथुरी मतलब माथुरी जो लोक नृत्य जो है बोल रहे कि निम्नलिखित में से किस राज्य से मतलब किस राज्य में किया जाता है। मतलब माथुरी जो लोक नृत्य जो है किस राज्य में किया जाता है, तो ये आपका तेलंगाना राज्य में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे माय माता, देखिए माय माता जो है देश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य। मतलब माय माता जो है ये आपका जो किस राज्य का नृत्य है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो है त्रिपुरा राज्य के ये माय माता लोक नृत्य है। चलिए आगे नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसी में तो बोले कि निम्नलिखित में से बोले कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य, मतलब राजस्थान का बोल रहे हैं कि राज्य नृत्य। देखिए राजस्थान का अगर राज्य नृत्य की अगर बात करेंगे तो आपका राजस्थान का जो है आपका घूमर जो है राजस्थान के राज्य नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि गंभीरा थाली और जात्रा, मतलब गंभीरा थाली जात्रा किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। मतलब किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली, मतलब गंभीरा थाली और जात्रा, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 13वां क्वेश्चन, तो बोले गरबा एक लोक नृत्य, मतलब गरबा क्या है, एक लोक नृत्य है। गरबा एक क्या है, एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति जो है देश में हुई थी, किस राज्य में हुई थी, गरबा एक जो है यह जो है ये आपका जो है गुजरात राज्य से क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। अगर बात करेंगे कौन से सही सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सम्मिलित नहीं है मतलब मिलता है, जैसे कि आपका जो है गरबा जो है आपका कौन है, किस राज्य से, गुजरात से, और कुचिपुड़ी जो आपका जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है, और यक्षगान जो है आपका कर्नाटक है, जबकि मोहिनी अट्टम का उड़ीसा के नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे सत्रिया, मतलब सत्रिया जो है भारत के किस राज्य का एक प्रारंभिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो हिंदू शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करेंगे तो ये आपका कौन से, असम के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है, मतलब मार्शल आर्ट प्रथाओं से जो ली गई है कौन सा नृत्य आपका, ये 6 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इसी में अगर बात करेंगे कथकली, मतलब कथकली नृत्य ललित कहाँ के परंपराओं का लयबद्ध संयोजन है, मतलब लयबद्ध संयोजन है, तो ये आपका कहाँ से, तो ये 5 से संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है। देखिए भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध अगर बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया आपका, देखिए ये जो है आपका
डी जो कि तिलना से संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसी में, तो बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है, मतलब केरल का लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए केरल का जो लोक नृत्य जो कौन नहीं है, आपका चंपेली, जबकि थुलाल, कथकली, कायकोटकली ये सब आपका केरल के लोक नृत्य, जबकि चंपेली एक लोक नृत्य नहीं है। नेक्स्ट इसी में अगर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, मतलब भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ये आपका भांगड़ा, भांगड़ा जो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। जबकि कथकली, ओडिसी और मोहिनी अट्टम जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट इसी में अगर बात करेंगे जावरा नृत्य, मतलब क्या बोल रहे हैं, जावरा नृत्य जो धान के उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति जो है किस राज्य से हुई है, तो इसकी जो उत्पत्ति जो हुई है आपका ये मध्य प्रदेश राज्य से उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट इसी में अगर बात करें गर्दी का, मतलब गर्दी जो है देश का लोक नृत्य, मतलब गर्दी जो है ये आपका किस नृत्य है, पुडुचेरी के, कहाँ से, पुडुचेरी के, कहाँ से, पुडुचेरी के, कौन, ये गर्दी लोक नृत्य। नेक्स्ट इसमें अगर बात करेंगे लोक नृत्य घुमुरा, मतलब लोक नृत्य घुमुरा जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है। घुमुरा जो है आपका ये जो है आपका किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका जो है ओडिशा से संबंधित है, मतलब घुमुरा किससे संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट इसी में अगर बात करेंगे कि नृत्य शैली जो है डोलू कुनीथा, मतलब डोलू कुनीथा जो है, डोलू कुनीथा किस भारत राज्य से संबंधित है, तो डोलू कुनीथा जो है किस भारत राज्य से संबंधित है, तो ये आपका जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है, किससे, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट इसी में अगर बात करेंगे ढीमसा, मतलब ढीमसा जो है किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य, देखिए ढीमसा जो है किस राज्य के आधिकारिक लोक नृत्य है, तो ये आपका जो है 25वां का जो ऑप्शन नंबर जो भी आपका आंध्र प्रदेश सही है। नेक्स्ट इसी में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, मतलब तोते की भांति जो नृत्य करती हैं किस में, तो ये आपके सुबह, मतलब सुबह में करती है। अगर बात करेंगे इसी में, तो बोल रहे हैं कि गुरुकुल के केलुचरण महापात्रा का नाम जो है मुख्य निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, मतलब गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मतलब किससे संबंधित है, ये आपका ओडिसी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट इसी में अगर बात करेंगे हम लोग आगे, चलिए आगे 28वां क्वेश्चन बोल रहे इसी में कि लोकप्रिय कुल्वी नृत्य, मतलब लोकप्रिय जो है कुल्वी नृत्य जो है किस भारत राज्य से संबंधित है। कुल्वी नृत्य की अगर बात करेंगे तो ये आपका गोवा राज्य से संबंधित है, किससे है, गोवा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट इसी में अगर बात करेंगे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सा नृत्य जो है मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है ए जो कि भारतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट इसी में अगर बात करेंगे पौदास, देखिए पौदास जो है पौदास देश राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य, मतलब पौदास जो है राज्य का किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य, मतलब पौदास, देखिए पौदास जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है पौदास। नेक्स्ट इसी में अगर बात करेंगे आगे कि पारंपरिक रूप से, मतलब पारंपरिक रूप से 13 ताली, देखिए 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से संबंधित है, मतलब 13 ताली की अगर बात करेंगे तो 13 ताली आपका जो है राजस्थान से संबंधित है, यहाँ का ये जो क्या है लोक नृत्य है। नेक्स्ट इसी में अगर बात करेंगे 32वां कि बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है, महिलाओं के द्वारा जो है सिर पर जो है दिए जलाने के प्रदर्शन किए जाते हैं, तो ये आपका किस राज्य में, तो कौन सा वो नृत्य किया जाता है, तो वो जो नृत्य आपका जो किया जाता है तो ये आपका चरी नृत्य, उस नृत्य का नाम क्या है, चरी नृत्य। चलिए नेक्स्ट इसी में अगर बात करेंगे 33वां, तो बोले निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है मैतई, मतलब मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, तो वैष्णव मत से जो जुड़ा हुआ है ये आपका मणिपुरी, किससे, मणिपुरी से। नेक्स्ट इसमें अगर बात बोलेंगे हम लोग, तो बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है, तो ये आपका जो यूनेस्को जो मान्यता प्राप्त है ये आपका कालबेलिया है, क्या है, कालबेलिया। चलिए आगे अगर बात करेंगे इसी में पोवरा नृत्य, मतलब पोवरा नृत्य जो है किस राज्य का एक प्रदर्शन कला, देखिए पोवरा नृत्य की अगर बात करेंगे इसी में तो आपका जो है महाराष्ट्र राज्य से क्या है संबंधित है। आगे अगर बात इसी में करेंगे तो बोल रहे हैं कि राठवा, मतलब राठवा ने घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा जो है देश के एक अवसर पर किए जाने वाला एक नृत्य, मतलब किसके अवसर पर किया जाता है, तो ये आपका जो है आपका किसके अवसर पर, तो होली के अवसर पर किया जाता है। चलिए
लास्ट क्वेश्चन इसी में है कि गिद्दा मतलब गिद्दा जो है किस राज्य का लोक नृत्य, मतलब गिद्दा अगर बात करें किस राज्य का एक लोक नृत्य है तो ये आपके पंजाब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे